कि आईएमएफ वापस आएगा। अच्छा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? इसलिए कि हमारा पैसे, हाँ, वी हैव पुट कैपिटल, आईएमएफ में हमारा कैपिटल है, आईएमएफ का ऑब्लिगेशन है हमें पैसे दें। आईएमएफ जो है, जब तक हम उनका प्रोग्राम फॉलो करते हैं, उनका हक ही नहीं बनता है कि वो कह दें हम निकल रहे हैं इस प्रोग्राम। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वर स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना, हिलाली क्या बोल रहा है कि आईएमएफ की कंडीशन है कि पाकिस्तान को आके पैसा दे। आईएमएफ में इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दे। कैसे अमेरिका की साजिश बता रहा है और अमेरिका ही इस इदारे को जैसे चला रहा हो, और कैसे पाकिस्तान अब आने वाले समय में डिफॉल्ट हो जाएगा, और कैसे ओरियो भी इस डिबेट में आप देखोगे आगे सीधा सीधा बता रहा है कि सऊदी और चीन जैसे दोस्त मुल्क भी अब आईएमएफ के बिना हमें पैसे नहीं देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट कर चुका है और करेंसी क्राइसिस पाकिस्तान को हर दिन परेशान कर रही है, और पाकिस्तान के जितने भी एक्सपोर्ट है वो भी लगभग बंद पड़े। ये इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में ओरियो और हिलाली कर रहा है, और हिलाली अपना मानसिक संतुलन खो के सीधा सीधा बता रहा है कि आईएमएफ का एक कर्तव्य बनता है कि वो पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में रखे और पाकिस्तान को पैसा जब चाहिए तब दे। तो ऐसी कोई कंडीशन आईएमएफ पे बता रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चला जाएगा, लेकिन उन्होंने भी हुआ यह है कि वो अपने वहां से निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जैसे होता है ना, दांतों से पकड़ पकड़ के कहता है कि अल्लाह का वास्ता है ये चीज ना मंगाओ, ये चीज ना मंगाओ, ये चीज। उससे हो क्या रहा है? वो तो ये रहा है कि आपका इंपोर्ट जो बिल है वो तो हर बात तक कम होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे, करेंगे कैसे? रॉ मटेरियल बाहर से आएगा तो आप कुछ बनाएंगे, रॉ मटेरियल आप बाहर से बना रहे तो यहां से कैसे होगा? तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंड स्टिल के अंदर आ गई हुई है। कुछ नहीं हो रहा, ट्रेडिंग तक नहीं हो रही इस वक्त इस मुल्क के अंदर। वो जो रेगुलर किस्म की छोटी छोटी चीजें आप देखें कि दवाइयों के लिए वो बता रहा था कि दवाइयों के लिए हमने सिर्फ 25% चीजों को देखते हैं कि यार ये मंगा लो। फिर उसके बाद ऐसे मामले में होता क्या? रिश्वतखोरी चलती है। रिश्वत तो एक बंदा कहता है यार मेरे पैसे ले लो, मुझे मेरी प्रायोरिटी पे लगा लो, इसको ले लो, इसको प्रायोरिटी लगा। ये पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं कभी आई, ये जिम्बाब्वे में ये सूरत नहीं आई, ये अफ्रीका के जो घाना और इस तरह के मुल्कों में कभी ये सूरत नहीं आई कि आपको जरूरियात जिंदगी के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए आपको डॉलर नहीं हो और आप चीजें ना मंगवा सके। आप सिंपल अपना जो घी, जो खाने पीने की चीजें, उसके लिए आपको पैसे मौजूद ना हो। आप कर्ज की किस्त तो बात की बात रह गई है, वो देंगे कि नहीं देंगे, डिफॉल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। असल मसला यह है कि डिफॉल्ट होता क्या है। डिफॉल्ट इसलिए नजदीक इसलिए है कि आप किसी बंदे के पास जाते हैं ना, मुझे रीशेड्यूल करो, तो कोई नहीं मानता, ना पेरिस क्लब मानेगा, ना अमेरिका मानेगा, ना कोई और मांगेगा। वो कहते हैं भाई तुम्हारे पर $400 कर्जा है, $400 तुम 500 हमसे ले लो, 100 खर्च करो और 400 हमें वापस कर दो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इन कर्जों के ऊपर पूरी कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल किया होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। इसीलिए हमें वो ये तो कहते हैं कि आप नया, लेकिन ये नया कर्जा कैसे आएगा? जब तक आईएमएफ कैसे नहीं देता कर्जा, आपको कोई नहीं देगा, ना चीन देगा, ना सऊदी अरब देगा, ना कोई आप कतर देगा, कोई नहीं देगा जब तक आईएमएफ जो है आपको, आपके लिए वो रिजर्व जो है आपके खाते में नहीं जमा कराता। ठीक है हिलाली साहब, बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। बरामदात कम हो रही हैं, डॉलर्स की कमी की वजह से एलसीज नहीं खोली जा रही हैं, और ख़बर ये भी आई कि 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है, और IMF भी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं है। तो इसके बावजूद सब ठीक है कि गर्दान हुकूमत की जानिब से क्यों जारी है? ये 2 वजह हैं और 2 परसेप्शंस हैं। जल्दी से मैं बता दूं, जिधर तक टेक्सटाइल का है, आपको पता है कि पाकिस्तान 7-8 साल पहले 3 मिलियन टन कपास पैदा करता था, और वो पूरा इस्तेमाल होता था अपने इंडस्ट्री में, उनके फैक्ट्रीज में। अब पाकिस्तान 6 मिलियन टन पैदा कर रहा है। किधर गए भाई वो बाकी? किसी ने तवज्जो नहीं दी कॉटन सीड्स पे, कॉटन सॉइल कैसे मैनेज करते हैं, वाटर मैनेजमेंट, किसी ने उस पर नहीं दी। हमारा क्रॉप गिर गया और हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्यों? पैसे नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि
कॉटन की तो ये एक ऐसा क्रॉप था जो हमारे वहां होता था, 13 मिलियन टन से 6 मिलियन आ गए, और अब 7 मिलियन टन आपको ये करना है अगर आप चाहते हैं वो लेवल मेंटेन करने और आपके एक्सपोर्ट्स को रेज करने। दूसरी बात मैं आपको जल्दी से बताता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट जो है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कमी, ये दो किस्म के कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि लायबिलिटी ओवर इनकम, जब आपके लायबिलिटीज एक्सीड कर जाते हैं आपके इनकम, तो जाहिर है आप अपनी कर्ज वापस नहीं करते हैं, लिहाजा आप डिफॉल्ट कर जाते हैं अगर कोई पूछा तो। मगर डिफॉल्ट जो है, जो टेक्निकल उसका डिस्क्रिप्शन है, वो ये है कि आप एक सॉवरेन डेट पे आप वापस नहीं दे। सॉवरेन डेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक लोन, जो लोन्स अगर आप गवर्नमेंट ले रही है, कमर्शियल बैंक्स और गारंटी कर रही है, वो होता है सॉवरेन डेट। दूसरी चीज क्या होती है सॉवरेन डेट? सॉवरेन डेट वो होता है कि बॉन्ड्स के आप पेमेंट वादा करते हैं और वो नहीं पे करते हैं, ये चीजें हैं सॉवरेन डेट। वो हमारा अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और बीबी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुशखबरी मैं आपको ये बताना चाहता हूं जी कि IMF वापस आएगा। अच्छा। क्यों आएगा? इसलिए कि हमारा पैसे, हाँ, वी हैव पुट कैपिटल, IMF में हमारा कैपिटल है, IMF का ऑब्लिगेशन है हमें पैसे दें। IMF जो है, जब तक हम उनका प्रोग्राम फॉलो करते हैं, उनका हक ही नहीं बनता है कि वो कह दें हम निकल रहे हैं इस प्रोग्राम से, बिल्कुल नहीं। तो हमने, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं पाकिस्तान को? वो कह रहे हैं तुमने अपना रास्ता घुमा दिया है, वापस आ जाओ ट्रैक पे। वो कह रहे हैं हमने आपको कुछ चीजें मांगे हैं, आपने इंफॉर्मेशन वो आप नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं 3-4 चीजें, वो कहते हैं वही 800 बिलियन डेट जो GST जो आपने वादा किया था आप करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं किया आपने। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है हायर टैक्सेस, हायर टैक्सेस का मतलब है हायर रेवेन्यू, वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। GST के बारे में वो कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि पेट्रोलियम लेवी आप रेज करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फ्लड्स के बारे में, वो कह रहे हैं हमने आपको जानना, हम ये चाहते हैं कि फ्लड्स के पैसे किधर से आएंगे और किधर खर्चेंगे, वो तक आपके पास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं आपको वक्त चाहिए, तो चलिए हम दिसंबर में नहीं आएंगे, हम जनवरी में आएंगे, हम फरवरी में आएंगे। दे हैव टू कम बैक। मत समझे कि अमेरिका बैठ के वो कह सकता है इनको ये कर दो वो कर दो। अगर अमेरिका ने इस तरीके से बिहेवियर किया IMF के साथ, तो ये दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सब एक अमेरिकन क्रीचर्स हैं जो अमेरिका अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। ऑल राइट, बेशक वो कह सकता है, मगर एक दफे ये हो जाए तो ये पूरा एडिफिस ये होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिस इज इकोनॉमिक बेस्ड, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं कि वो आएंगे, पैसे देंगे, हम डिफॉल्ट से बचेंगे, बाल बचेंगे। और देखिए हमारा जो डिफॉल्ट होगा, बीबी बात असल ये है कि हम जो हैं, हम लोग कब तक हमारे सम्स हम ठीक नहीं कर सके, कब तक हम इतने इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, ये आप सोचिए। इसलिए कि इट्स ओनली इनकॉम्पिटेंस और कुछ नहीं है। और चोरी, कितने पैसे जाते हैं अफगानिस्तान को हर हफ्ता? $250 मिलियन अफगानिस्तान को एवरी वीक, इन 1 मंथ 1 बिलियन, एक साल $12 बिलियन स्मगल हो रहे हैं। आप डॉन पढ़ें, पेज 9 आज आपको बताएगा कितने पैसे करेंसी डॉलर में पकड़ा गया। तो ये सब खत्म करें और आप ठीक चल सकेंगे। ये नहीं करें तो आप डूबेंगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर लॉ एग्जिस्ट, तो जो भी आप करें। ठीक है। और ये साहब, हिलाली साहब ने खुशखबरी दे दी है कि IMF वापस आएगा, तो आपको भी यही लग रहा है? नहीं, IMF क्यों नहीं आएगा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF बनाया किस लिए गया है। IMF बेसिकली बैंकिंग मनी को सेव करने के लिए बनाया गया था। वो ऐसे ही है कि आपकी दुकान डूब रही हो और उसमें मेरा पैसा लगा हुआ हो, तो आप कहते हैं कि यार तुम 1 लाख रुपए और मुझसे लो, सामान नया ला लो ताकि तुम मेरा कर्जा अदा कर सको।
आईएमएफ तो बना ही इसलिए गया हुआ है कि वो बाकी पूरे बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करे। आईएमएफ तो इसलिए बनाया गया था कि तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनसे एक रेगुलर किस्म का इंटरनेशनल डेट जो है वो वापस लिया जाए। आज तक आप देखें कि आप अफ्रीका से कितने लोगों ने पैसा लिया इसी आईएमएफ की वजह से, कितने बैंक्स का अमीर हुए। आप इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पेरिस क्लब है या उसके साथ और दूसरे मुल्कों के बैंक, इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं जो आपको कर्जा देते हैं, वो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि आईएमएफ जो है वो कहता है कि हम आपके उस पर खड़े हैं, हम इस मुल्क को बेच के भी आपको लेके देंगे। तो जब भी हमारी हालत कमजोर होने लगती है, आईएमएफ कहता है इसको ये मैंने गारंटी दे दी, तुम और कर्जा दे, तो वो आएंगे। वो तो सिस्टम जो बर्टन वुड का 1945 का एग्रीमेंट ही यही था, बनाया इसलिए गया था बर्टन वुड का, जो पेपर करेंसी, जो होक आर्टिफिशियल क्रेडिट करेंसी जो क्रिएट की गई थी, इसीलिए तो क्रिएट की गई थी, इसीलिए तो क्रिएट की थी। जब गोल्ड एंड उसको सिल्वर कॉइन को तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने मिलकर, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम दिया, यही तो था कि हम आपका पेपर करेंसी है। अमेरिका का डेट जो है वो $19 ट्रिलियन, 19,000 अरब है, लेकिन अमेरिका को डेट की परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? क्योंकि अमेरिका ने डॉलर छाप देना है। मैंने डॉलर नहीं छाप सकता हूं, मैंने तो डॉलर खरीदना है, मैंने तो उसके लिए उसके बदले कपास बेचनी है, मैंने तो उसके बदले अपनी मेहनत बेचनी है, मैंने तो उसके बदले चावल बेचना है, तब खरीदना है। अमेरिका को तो नहीं जरूरत, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया पे हेजेमनी किया था। आईएमएफ आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा हमें। और मसला यह है कि वर्चुअली हम डिफॉल्ट हो चुके होंगे। और वर्चुअल डिफॉल्ट का जो मुफ्ता इस्माइल ने बड़ी सही बात की है कि वर्चुअल डिफॉल्ट का मतलब यही है कि जब आप जो है वो अपने उस पूरे के पूरे लोन को न ले सकें और आपको वो और पैसा दे दें। आपको ये नहीं कहेंगे वो, जैसे उन्होंने ब्राजील को कहा कि आप 10 साल और ना दें, आपको ये नहीं कहेंगे जैसे उन्होंने इक्वाडोर को कहा कि आप 10 साल अपनी इकोनॉमी